हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और हमारी संकट मोचन सीरीज में चैप्टर नंबर 6 जो चल रहा था, उस चैप्टर नंबर 6 को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। और आज हम एक टॉपिक करेंगे और वो टॉपिक होगा सेल्फ इंडक्शन का। एक वीडियो और मैं आपको बनाऊंगा म्यूचुअल इंडक्शन की। तो आज सिर्फ हम सेल्फ इंडक्शन देखेंगे कि सेल्फ इंडक्शन क्या है, सेल्फ इंडक्शन को इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं ये हम देखेंगे, यूनिट क्या होती है, डायमेंशंस क्या होती है ये हम देखेंगे। और सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू जो लॉन्ग सोलोनॉइड के लिए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन लॉन्ग सोलोनॉइड जो है वो कितना होगा वो भी हम आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कि सेल्फ इंडक्शन जो है वो क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन जैसे कि बेटा नेम से स्पेसिफाइड हो रहा है, सेल्फ का मतलब क्या होगा, खुद का खुद में ही चेंज। ठीक है, स्वयं का स्वयं में ही चेंज। जैसे आपने देखा एक सेल्फ वाली बाइक होती है, किक वाली बाइक होती है। तो सेल्फ वाली बाइक क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। किक वाली में आपको क्या करना होगा, किक देनी होती है, तब जाकर के वो क्या होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है, यानी कि वो जो है वो डिपेंड करती है आपकी किक के ऊपर, जिसको हम बोलेंगे म्यूचुअल। लेकिन यहाँ पर जो है वो सेल्फ इंडक्शन जो है वो क्या है बेटा, एक प्रॉपर्टी है किसकी, कॉइल की। कॉइल की एक प्रॉपर्टी है जो कि क्या करता है, अपोज करता है किसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय प्रोड्यूसिंग ईएमएफ इन इटसेल्फ। ओके, तो ये क्या है, सेल्फ इंडक्शन। यहां पर हम एक क्वेश्चन आता है बेटा कि सेल्फ इंडक्शन को इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं। इनर्शिया जैसे आपने देखा था कि इनर्शिया क्या थी, एक प्रॉपर्टी थी कि जो खुद ही स्टेट को चेंज नहीं करती थी। सिमिलरली यहां पर भी हम बोलते हैं कि इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि सेल्फ इंडक्टेंस को इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं, बिकॉज it opposes the strength of electric current, that's why it is called inertia of electricity। तो ये आपको देखना है, समझ में आया आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय विच द कॉइल अपोजेस द change in strength of electric current flowing through the coil induce EMF in itself। क्लियर बेटा यहाँ तक। तो ये कंडीशंस जो है वो सेल्फ इंडक्शन की है। दोबारा से देख लें तो सेल्फ इंडक्शन जो है वो क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय विच द कॉइल अपोजेस द चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉइल बाय प्रोड्यूसिंग EMF या इंड्यूस्ड EMF इन इटसेल्फ। ओके बेटा, दूसरा इसका क्वेश्चन ये आता है कि सेल्फ इंडक्टेंस को लॉ ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्यों कहते हैं, बिकॉज जो कॉइल है ना वो अपोज करता है किसको बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बेटा कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, ये आपको देखना है, इसकी यूनिट एंड डायमेंशन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो आपको पता है कि बेटा कि जो फ्लक्स है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, फ्लोइंग करंट के। किसके, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो फ्लोइंग करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं L। और ये L जो है वो एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। तो यहां से हम L की वैल्यू देखें तो L की वैल्यू कितनी होगी, phi/I। तो ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है L = phi/I। यहां पर हम इसकी यूनिट देखते हैं बेटा, तो देखो यूनिट आपको मिल सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, यूनिट क्या होती है, वेबर। I करंट है, क्या होती है, एम्पियर।
पहली यूनिट, ये आपको ऑप्शन में मिल सकता है। या फिर दूसरी यूनिट, आपको पता है बेटा कि जो फ्लक्स है ना वो कितना होता है, BA होता है। कितना होता है, BA। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, A क्या है, एरिया। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट यदि हम देखें तो कितना होता है, टेस्ला, और एरिया की कितनी होती है, मीटर का स्क्वायर अपॉन कितना, एम्पियर। ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। लेकिन इन यूनिट की हेल्प से आप डायमेंशंस फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम करेंगे क्या, टेस्ला को भी हम MLT के फॉर्म में यानी कि केजी, मीटर, सेकंड के फॉर्म में लिखें। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ना वो कितना होता है, QVB होता है। कितना होता है, QVB। तो यहाँ से मैं मैग्नेटिक फील्ड की यदि मैं यूनिट यदि देखूंगा तो ये कितना होगा, F/QV। फोर्स कितना होता है, न्यूटन। चार्ज कितना होता है, कूलाम। वेलोसिटी कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड। तो आप जितना ब्रेक करोगे उतना ज़्यादा आपको इजी रहेगा। तो तीसरी यूनिट में आपको बना सकता हूँ इसको, वो देखो कितना, कि टेस्ला की जगह हम क्या लिखेंगे, न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन कूलाम इंटू मीटर। ये लिखा, मीटर का स्क्वायर है एज इट इज रहेगा अपॉन एम्पियर। तो एक मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ये कितना होगा, न्यूटन इंटू सेकेंड इंटू मीटर अपॉन कूलाम इंटू एम्पियर। वैसे इससे डायमेंशंस निकल जाएगी, लेकिन यूनिट जो है ऑप्शन में आपको ये नहीं मिल सकती है। तो इसके लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, और हम इसको देखें तो आपको पता है कि करंट जो है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज क्या है, कूलाम, टाइम क्या है, सेकेंड। ओके, और करंट जो है वो क्या है, एम्पियर। तो आप देखें बेटा कि कूलाम पर सेकेंड एम्पियर है बेटा, कूलाम पर सेकेंड क्या है, एम्पियर। लेकिन यहाँ सेकेंड पर कूलाम है, तो फ्लिप मार दें इसको तो 1/एम्पियर हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर ये कितना होगा, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन 1/एम्पियर होगा। तो कितना होगा, एम्पियर का स्क्वायर। तो न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर का स्क्वायर। तो इतनी सारी यूनिट हमने देखी कि देखो यूनिट जो है वो क्या क्या हैं। तो यूनिट फ्लक्स वेबर, करंट एम्पियर। फ्लक्स BA होता है, B टेस्ला, A मीटर स्क्वायर, एम्पियर। टेस्ला को हमने देखा F=QVB से F/QV, F न्यूटन, Q कूलाम, V मीटर पर सेकेंड। पुट किया यहाँ पर, तो टेस्ला की जगह न्यूटन, सेकेंड, कूलाम इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर अपॉन एम्पियर। एक मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो चुका, न्यूटन, सेकेंड, मीटर, कूलाम इंटू एम्पियर। सेकेंड अपॉन कूलाम को हमने क्या लिखा, 1/एम्पियर लिखा। तो न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर इंटू मीटर आ चुका है। ओके, अब इसके हम डायमेंशंस देखते हैं। तो डायमेंशंस यदि हम देखें तो न्यूटन की कितनी होती है, MLT-2। मीटर की कितनी होती है, L। एम्पियर की कितनी होती है, A2। तो देखो ये कितना आ जाएगा, ML2T-2 A-2। तो ML2T-2 A-2 इज द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर बेटा तक? तो यहाँ पर हमने देखा कि सेल्फ इंडक्शन, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेल्फ इंडक्शन जो है वो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय विच द कॉइल अपोजेस द चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड EMF इन इटसेल्फ। ओके, सेकेंड हमने देखा था कि वाई इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इट अपोजेस द change in strength of electric current, that's why it is called inertia of electricity। थर्ड वन हमने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो कितना है, L = 5/I, और यूनिट और डायमेंशंस हम देख चुके हैं इसकी। यहाँ पर हम इसके बाद में आगे देखते हैं कि इफ I = 1 एम्पियर, यदि करंट की वैल्यू को मैं क्या कर दूं बेटा, 1 एम्पियर कर दूं, तो आप देखें कि L जो है ना वो किसके इक्वल होगा, 5 के।
तो यहां मैं बोल सकता हूं कि जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। दोबारा से सुने, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट या फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। क्लियर बेटा यहाँ तक? तो ये कंडीशंस जो है वो आपको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की है। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद में आपसे वो पूछा जा सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आपको बताना है किसके कारण? लॉन्ग सोलोनॉइड के कारण, और दूसरा जो है वो आपको सर्कुलर कॉइल के कारण भी आपसे पूछ सकता है। तो दोनों डेरिवेशंस मैं आपको करा दे रहा हूं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सोलोनॉइड के लिए है, जो कि मैंने आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर में भी आपको डाले हैं यहाँ पर, क्योंकि इस चैप्टर से बेटा लॉन्ग क्वेश्चन तो बनना नहीं है। 1.5 यानी 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा, और 1.5 मार्क्स में इतने छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनेंगे। हर स्टूडेंट्स के 1.5 मार्क्स का 1.5 मार्क्स का न्यूमेरिकल बिल्कुल सही होना चाहिए। 1 मार्क्स के एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, और 1 मार्क्स का एक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा वो सही होना चाहिए। डेरिवेशन भी मैं आपको काफ़ी करा चुका हूँ, ठीक है। तो डेरिवेशन में हमने देखा कि डेरिवेशन में आपको E = BVL वाला मिल सकता है, या E = 1/2 B⍵L² वाला मिल सकता है, या आज हम कराने जा रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस किसके कारण? लॉन्ग सोलोनॉइड के कारण। ओके बेटा, तो यहां पर हम करेंगे क्या? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन लॉन्ग सोलोनॉइड। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस लॉन्ग सोलोनॉइड की यदि हम बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो है लॉन्ग सोलोनॉइड के केस में क्या होगा? तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलोनॉइड। तो देखते हैं यहां पर कि किस तरह से हम इस डेरिवेशन को करेंगे। आपको पता है कि हमें क्या करें, एक सोलोनॉइड कंसीडर कर रहे हैं, लॉन्ग सोलोनॉइड जिसकी रेडियस कितनी है r, उसका लेंथ कितना है l। ओके बेटा, तो आपको पता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लॉन्ग सोलोनॉइड में कितनी होती है? वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इन लॉन्ग सोलोनॉइड कितना? μ0 n I, यही होता है। वेयर स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि μ0 N I कितना? L। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर ले रहे हैं इसको। अब हम देखें कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल कितना होता है? phi = BA। इफ द कॉइल हैव नंबर ऑफ टर्न्स n, तो phi कितना हो जाएगा? NBA। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 phi = n एज इट इज। B की वैल्यू कितनी है बेटा? μ0 n I/L × A। यहाँ पर मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, μ0 को पहले लिख रहा हूँ n² A/L × I, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आपको पता है, सिंस अभी देखा था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है? LI के इक्वल होता है। इक्वेशन नंबर 4। तो आप देखें यहाँ पर कि इक्वेशन 3 और 4 को यदि हम कंपेयर करें तो फाई की वैल्यू, फाई ये है, आई ये है, तो L कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा μ0 n² A/L। ठीक है, या तो ऐसे देख लें, या फिर आप करें क्या कि इस फाई की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दें यहाँ पर, जिससे कि आपको ईजी हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। तो मैं फाई की वैल्यू को पुट ही कर दे रहा हूँ। तो फाई यहाँ पर कितना है? μ0 n² A/L
अपॉन स्मॉल एल इक्वल टू एल इंटू आई। आई से आई कैंसिल आउट हो चुका है, तो ये कितना आ गया, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ठीक है, यदि बेटा मीडियम की बात करते हैं कि मीडियम में कितना होगा, इन मीडियम, तो एल कितना होगा, मीडियम के लिए हम क्या करते हैं बेटा, म्यू आर लगा देते हैं एन स्क्वायर ए अपॉन एल। क्लियर आ जाए। तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलोनॉइड। तो आप देखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस को इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशंस क्या होगी, और सेल्फ इंडक्टेंस किसके लिए, लॉन्ग सोलोनॉइड के लिए क्या होगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको पूरा सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बता दिया है कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। ठीक है, तो टाइम थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो कल और मैं आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में और बता दूंगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो दो कोएक्सियल केबल के लिए, कोएक्सियल कॉइल के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस की डायमेंशंस और हम यूनिट की बात करें तो वो दोनों क्या है बेटा, सेम है। ठीक है बेटा, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और मे बी मैं आपको बेटा एक दो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी मैं आपको बता दूं, तो ये चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन एक वीडियो में आपको बताऊंगा, वन शॉर्ट वीडियो, जिससे कि आपको चैप्टर वाइज, चैप्टर की 1 से आपको ये करना है, 2 से ये भी करना है, छोड़ना नहीं है आपको। तो वो वीडियोज आपको बिल्कुल अवश्य देखें, आपको डेफिनेट देखें, जो कि बेनिफिशियल रहेगी, आपको लास्ट मोमेंट पर जो है समराइजेशन आपको मिलेगा। तो आज की क्लास यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।